सारी व्यवस्था, सारी आध्यात्मिक व्यवस्था आपके निरंतर जप पे ही ध्यान देती है, आपके जिह्वा पे ही ध्यान दे रही है। क्या? जैसे कोई भी व्रत होता है, पूजा होता है, तो कहा जाता है कि सात्विक आहार करिए, फलाहार रहिए, भगवान का निरंतर जप करते रहिए। कभी कोई ये नहीं कहता कि आप 1 घंटे तक भगवान को देखते रहिए, आप भगवान का निरंतर सुनते रहिए। सारा जोर हमारी जिह्वा पे दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम निरंतर भगवान का जप करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पंडित गौरव शास्त्री जी को लेके आए हैं, जो कि काफी समय से, 1 दशक से भी ज्यादा समय से आध्यात्मिक राह में चल रहे हैं और लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, उनको लाभ दिला रहे हैं। तो पंडित जी से आज हम पूछेंगे, जैसे कि आप लोग देखते हैं आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि नाम जप करो। कोई साधु महात्मा कहते हैं कि राधा नाम जप करो, कोई महात्मा कहते हैं कि शंकर जी का नाम जप करो। तो आज हम लोग पंडित जी से पूछेंगे, क्या वाकई में नाम जप करने से ही सारी समस्याओं का हल मिल जाता है, या इसके पीछे कुछ और उपाय करना पड़ेगा, या किस तरीके से नाम जप करें ताकि इसका पूरा उपाय का पूरा हमें समाधान मिल सके, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्या केवल नाम जप से ही सारी समस्याओं का हल मिल सकता है? हर हर महादेव, जय महामाई। देखिए, अमित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि नाम जप से मात्र से ही क्या कल्याण हो जाएगा। देखिए, एक बात का ध्यान दीजिए, ये नाम जप आज ही थोड़ा ना हो रहा है, ये कई सदियों से ऐसा चला आ रहा है कि नाम जप सारे लोग हमको बताते हैं, बड़े बड़े महात्मा, संत, सभी लोग कहते हैं कि निरंतर भगवान का नाम जप करो, जप करना चाहिए। नाम जप से जरूर कल्याण होता है, मगर एक बात का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि सारी व्यवस्था, सारी आध्यात्मिक व्यवस्था आपके निरंतर जप पे ही ध्यान देती है, आपके जिह्वा पे ही ध्यान दे रही है। क्या? जैसे कोई भी व्रत होता है, पूजा होता है, तो कहा जाता है कि सात्विक आहार करिए, फलाहार रहिए, भगवान का निरंतर जप करते रहिए। कभी कोई ये नहीं कहता कि आप 1 घंटे तक भगवान को देखते रहिए, आप भगवान का निरंतर सुनते रहिए। सारा जोर हमारी जिह्वा पे दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम निरंतर भगवान का जप करेंगे, निरंतर हम भगवान के जप में लीन रहेंगे, तो हमारी वाणी के द्वारा सुंदर व्यवहार होगा। अब पता चला कि हम निरंतर जप तो कर रहे हैं, भगवान का नाम तो ले रहे हैं, मगर व्यवहार में भगवान का स्वभाव नहीं ला पाए, तो उस नाम जप से कोई लाभ नहीं। अगर नाम जप करने के बाद, जैसे हम महादेव का जप कर रहे हैं, तो अगर अपने स्वभाव में महादेव की स्वभाव को नहीं शामिल किया, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे नाम जप में अगर राधा जी के स्वभाव को नहीं धारण किया, भगवान कृष्ण के आचरणों को नहीं धारण किया, सुंदर व्यवहार को नहीं धारण किया, तो आप निरंतर नाम जप करते रहिए, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नाम जप का अर्थ है कि आप जिसका नाम जप कर रहे हैं, उसके आचरणों को या उसकी कही गई बातों को या शास्त्र की बातों को अपने व्यवहारिक जीवन में भी उतारें। अब आप नाम जप कर रहे हैं, तो आपका आहार सुंदर है, क्योंकि कोई पूजा करता है, पाठ करता है, व्रत करता है, तो उस दिन क्या होता है? उसका सात्विक आहार होता है। यदि आपका सात्विक आहार है, आहार सुंदर है, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर नाम जप निरंतर चल रहा है और आहार उल्टा सीधा हो रहा है, तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। इसलिए नाम जप की महिमा है, इसका हम खंडन नहीं कर रहे हैं। नाम जप करना चाहिए, मगर नाम जप के साथ साथ अपने व्यवहार को भी उस देवता के अनुसरण के अनुसार करना चाहिए, तभी उस नाम जप का पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि हमारे कर्मकांड या जप या मात्र इन सब चीजों से लाभ होता, तो रावण ने तो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, मगर उसके कर्मों के अनुसार उसको भी फल मिला। जैसा उसने आचरण किया, वैसा उसके साथ घटना घटित हुई, उसको दंड मिला। भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, फिर भी भोलेनाथ राम जी और रावण के बीच में नहीं आए, क्योंकि उसके आचरण और व्यवहार सुंदर नहीं थे। इसलिए हमारे आचरण और व्यवहार पर पूरा ध्यान देना चाहिए
और नाम जप हम भी करते हैं, आप भी करते रहिए, सभी लोग करते रहिए। पंडित जी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि नाम जप के साथ साथ अपने आचार और व्यवहार को भी सुधारना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है अपने मन को निर्मल और कोमल बनाना पड़ेगा, दूसरों के प्रति उदारदायी बनाना पड़ेगा और मन को सबसे बात निष्पाप बनाना पड़ेगा अगर नाम जप का पूरा फायदा चाहते हैं आप। बिल्कुल पंडित जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो जो लोग नाम जप कर रहे हैं वो इन सब सावधानियों को बरतेंगे जिन्होंने आपने बताया है और उसका पूर्ण लाभ उठा सकेंगे, नाम जप का भगवान की पूरी कृपा पा सकेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे आने के लिए। हर हर महादेव।